आँख की नस का सूख जाना एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम होती है आँख की। इसमें आँख की नज़र बिल्कुल कम हो जाती है और काफ़ी बार इससे रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। क्या होता है आँख की नस का सूख जाना या ऑप्टिक एट्रोफी, यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है आँखों से रिलेटेड सारी जानकारी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आँख की नस आँख का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली ये ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन होता है, हमारे फोर ब्रेन का, और ये आँख की पिछली सतह में पाई जाती है। आँख का पर्दा यानी रेटिना हमारे जो भी लाइट है इसको कलेक्ट करता है और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसके ज़रिए ये आँख की नस तक पहुंचता है और आँख की नस फिर सीधा ब्रेन में जाके कनेक्ट होती है हमारे ऑक्सीपिटल लोब से, जहाँ पे नज़र को प्रोसेस करने का एरिया होता है ब्रेन का। तो आँख की नस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो नज़र को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। आँख का यदि पूरा स्ट्रक्चर नॉर्मल है, आगे से लेके पीछे तक हर चीज़ परफेक्ट है, बट आँख की नस में अगर डैमेज है तो में दिखाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये बेसिकली एक बल्ब से कनेक्टेड तार की तरह आप मान लें इसे। यदि बल्ब पूरा अच्छा है बट तार में अगर खराबी है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो आँख की नस या ऑप्टिक नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर भी होता है। आँख की नस का ब्लड सप्लाई वाजा नर्वोरम करके ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके थ्रू करा जाता है, जो हमारी बेसिकली सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है, उससे ब्रांचेस जाती हैं और ये एक शीथ में एक नेटवर्क बनाती हैं कैपिलरीज़ का और आँख की नस को ये सप्लाई करती हैं। तो आँख की नस का सूख जाना क्या होता है? बेसिकली इसके दो मेन कारण होते हैं। एक तो होता है ग्लॉकोमा, यानी अगर अंदर की तरफ से आँख की नस पे प्रेशर है, आँख के अंदर एक प्रेशर होता है जो आँख के शेप को मेंटेन करता है। नॉर्मली इसका रेंज 12 to 21 होता है, बट अगर इससे ज़्यादा बहुत टाइम तक अगर ये बढ़ा हुआ रहता है तो आँख की नस पे प्रेशर बढ़ता है। इसकी वजह से आँख के अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं वो डेड होने लगते हैं, और जैसा हमें पता है न्यूरॉन्स एक बार डेड हो जाते हैं तो उनसे रिकवर होना लगभग इम्पॉसिबल चीज़ होती है। तो ये होता है ग्लॉकोमा, ग्लॉकोमैटिस ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ये ग्लॉकोमैटिस ऑप्टिक न्यूरोपैथी एक तरह का कॉज होता है जिससे कि आँख की नस सूख जाती है। सेकेंड कॉज होता है यदि आँख की ब्लड सप्लाई, आँख की नस का ब्लड सप्लाई यदि ख़त्म हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली इसका कारण होता है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी। इसके कारण अगर आँख की जो नस है उसकी खून की नसें ब्लॉक होने लगे तो फिर धीरे धीरे आँख की नस में न्यूरॉन्स इसके मरने लगते हैं और आँख की नस सूख जाती है। ये भी इरिवर्सिबल चीज़ है, क्योंकि न्यूरॉन्स की एक बार डेथ हो जाती है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। तो बहुत, और तीसरा एक और कारण होता है, वो होता है चोट लगना, ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसमें कि चोट लगने के कारण यहाँ का ब्लड सप्लाई बेसिकली ख़राब हो जाता है, नर्व सेल्स शॉक में चले जाते हैं और फिर कभी कभी वो रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। कुछ और भी कारण होते हैं नस के सूखने के, जैसे कि आँख की नस में सूजन आना, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से अंदर के सेल्स में सूजन आती है। सूजन आने की वजह से ब्लड सप्लाई उसका रुक जाता है और फिर अल्टीमेटली वो डेड हो जाते हैं, जिसे हम ऑप्टिक एट्रोफी या फिर आँख की नस का सूखना कहते हैं। तो ये जो चीज़ है गंभीर चीज़ है, क्योंकि आँख की नस अगर सूख जाती है तो फिर दिखना बंद हो जाता है। हमारा फील्ड जो है, सामने जो दिख रहा है, फील्ड में डिफेक्ट्स आ सकते हैं और बेसिकली ये एक इरिवर्सिबल चीज़ होती है जिसमें कि बहुत बार आँख का रोशनी हम वापस नहीं ला पाते हैं। यदि टाइम से अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि चोट लगने के कारण अगर हुई हो, या फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा बिगड़ा हो तो उसको कंट्रोल में ले आए, या फिर आँख की नस की सूजन की शुरुआती स्टेजेस हो, उस चीज़ में अगर हम इसको ट्रीट कर लें
तो फिर कई बार हम आँख की नस को बचा पाते हैं, बट इसमें बचाना ही एक चीज़ है जो पॉसिबल रहता है। जो डेड हो जाते हैं सेल्स, उन्हें रिवर्स हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो आँख की नस की का सूखना, आज हमने इसके बारे में समझा और इसके कुछ कारण समझे और इसे कैसे प्रिवेंट करें। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारी है तो उसको हम कंट्रोल में रखें। अगर थोड़ा भी हमें नज़र में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे इग्नोर नहीं करें, तुरंत अपने आई डॉक्टर से मिलें ताकि टाइमली इसका डायग्नोसिस बन पाए और इसे ट्रीट करा जा सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।